सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मयसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के क़वायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म हो जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जनवरी के पहले हफ्ते यह केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक केस की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, वज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। जब भी पोलियो मुहिम होती है तो सारी पुलिस मसरूफ हो जाती है। पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। नुमाइंदा होम डिपार्टमेंट ने कहा, रिस्क वाले इलाकों में तमाम जजेस को सिक्योरिटी दी जा रही है। पोलियो मुहिम खत्म होने के बाद जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की बैरूत से वतन वापसी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को गुलदस्ते पेश किए और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की कोशिशों से इनखला मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थे। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर हुकाम को खराज तहसीन। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत इनखला पर लबनानी वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करती रहेगी। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर की मुलाकात। मरियम नवाज की हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। मरियम नवाज की पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, हुआवे इकोसिस्टम डेवलपमेंट में पंजाब की मावनत करे। मरियम नवाज का हुआवे टेक्नोलॉजीज का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। स्टॉक मार्केट मुस्बत से मुनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स ने 1,15,000 की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1200 पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट 1,15,172 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गई। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर PTI बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आए बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। नहीं चाहते फसाद हो, पुराने तरीक़ेकार को तर्क करें। बानी PTI कहते थे चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं।
गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। आप तो कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे? अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए हैं। हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम हम सब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और दस्तयाब भी। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे मुतालिबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। पीटीआई ने अभी तक मुज़ाकरात का पैगाम नहीं भेजा। मुज़ाकरात का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। पीटीआई वाले सानिया 9 मई की मजम्मत क्यों नहीं करते? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला सुलझाया जा सकता है, डेडलॉक वाली कोई बात नहीं। जाली हुकूमत का बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हुक्मरानों ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। सियासी माफिया को बानी पीटीआई माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। बानी पीटीआई एक मुल्क गिर पार्टी के सरबराह और करोड़ों दिलों की धड़कन है। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया है, जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। आप एक बयान हल्की अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली। मुज़ाकरात के लिए जरूरी है तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का बयान हल्फी लेकर आए। बानी पीटीआई गारंटी दें मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मनोवन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अखिल की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, ये हमें किसी और से लड़ाना चाहती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन मौका है। अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर पीटीआई ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया है, फलां ले लिया है। हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए। वज़ीर आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, किसके साथ किए जाए, ये तो पहले अपनी गारंटी बताएं ना। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच जसन गिलस्पी मुस्ताफी। पीसीबी ने आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। जसन गिलस्पी के इस्तीफे के वजूहात भी सामने आ गए। जसन गिलस्पी सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत चाहते थे। जसन को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो वो बोर्ड से नाराज थे, जबकि जसन गैरी क्रिस्टन के मुस्ताफी होने के बाद दोनों फॉर्मेट के हेड कोच बनना चाहते थे। इजाफी रकम का मुतालबा भी बोर्ड से किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जसन गिलस्पी की इजाफी रकम का मुतालबा मुस्तरद किया था। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया।
बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शिगर में सफेद गालों की बरसात। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमिन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। अस्तोर में दूसरे रोज भी बर्फबारी। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान की शुमाली और वस्ती अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा, जियारत, कलात समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। कोयटा -4, जियारत -6 और कलात में पारा -5 रिकॉर्ड किया गया। इसहाक डार का नायब वज़ीर आज़म का ओहदा एजाज़ी है। इसहाक डार को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं और ना कोई बारात। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी ने कहा इस केस में कोई फौरी नौयत का मामला नहीं। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकर्रुर पर भी गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की खाली आसामियों को पुर करने का मामला। मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए गए हैं। 4 सेशन जजेस और 43 वकला शामिल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 21, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 1 सेशन जज समेत 4 नाम तजवीज़ किए। बैरिस्टर अली जफर ने 3 और फारूक एच नाइक ने 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीनी सफीर से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सिंध के सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के ताउन पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी बैंक ने कराची में पानी और सीवरेज सर्विसेज में बेहतरी के लिए $24 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट से 1 करोड़ 60 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट के तहत कराची में कच्ची आबादी के तकरीबन 5 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। रकम की मंजूरी सेकेंड फेज कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत दी गई है। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। इसराइल की मुसलसल शामी इलाकों पर बमबारी जारी। लताकिया और तरतूस में बंदरगाहों और असलह डिपो पर बमबारी। हमलों में शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों के तरफ बफर जोन में कब्जा बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है। गाजा में इजरायली जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने गाजा में इंसानी इमदाद के लिए जाने वाले रजाकारों को भी निशाना बनाया। इमदादी काफिले पर हमले में 13 फलस्तीनी और कमाल अदवान अस्पताल का सीनियर डॉक्टर भी शहीद। नसरात कैंप पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,835 तक जा पहुंची। गजा में जंग बंदी माहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइल और हमास आमादा नजर आते हैं। उम्मीद है जंग बंदी इसी माह हो जाएगी। लेबनान में जंग बंदी के बाद हमास का मौक़िफ़ बदल गया है। इसराइली वज़ीर आज़म जंग बंदी के लिए ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का इंतजार नहीं कर रहे। जंग बंदी के बाद कैदियों की वापसी और बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त होगी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेमान का बयान।